हम इस समय मौजूद हैं हिमाचल प्रदेश के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस डगसई में। सोलन से करीब 10 किलोमीटर दूरी पर यह स्थान है। डगसई में गोरी मैम के नाम से एक कब्र है और इस कब्र से जुड़ी हुई कई कहानियां प्रचलित हैं और भूतिया प्लेस के नाम से भी इसे जाना जाता है। डगसई के साथ कब्रिस्तान में गोरी मैम की जो कहानी है वो बेहद रुला देने वाली है। वर्ष 1909 में गोरी मैम की किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी और गर्भस्थ शिशु के साथ इनकी डेथ हुई थी, जिसके बाद यहाँ पर इन्हें दफना दिया गया था। मेरे बिल्कुल पीछे आप जो देख रहे हैं ये गोरी मैम की कब्र है, जिन्हें उस दौर में रेबेका वास्टन के नाम से जाना जाता था और इनके जो पति थे वो ब्रिटिश काल में जो डॉक्टर थे और 6 महीने के लिए वो यहाँ से ब्रिटेन गए थे और जब वापस लौटे तो उनकी डेथ हो चुकी थी। तो डिटेल में हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताएंगे कि गोरी मैम की क्या कहानी है और किस लिए लोग यहाँ पर आते हैं और क्या आस्था इस स्थान से जुड़ी हुई है। कब्र यहाँ 1909 से है। यह अलग बात है कि शुरुआत से अब तक इसका कुल 3 बार रूप बदला गया है। गोरी मैम को मैरी वास्टन के नाम से जाना जाता है और 10 दिसंबर 1909 को उनकी किसी बीमारी की वजह से डेथ हो गई थी, जिसके बाद यहाँ पर ये कब्र बनाई गई है। इस कब्र को सिर्फ भूतहा ही नहीं माना जाता, बल्कि इसे बहुत से लोग संतान प्राप्ति का आशीर्वाद देने वाली गोरी मैम की कब्र के रूप में भी मानते हैं। लेकिन कुछ लोगों के अनुभव ने इसे एक पवित्र जगह के स्थान पर हॉन्टेड प्लेस के रूप में ज्यादा चर्चा दिलवा दी। इस कब्र की कहानी कुछ यूं है कि मेजर जॉर्ज वेस्टन नाम का एक ब्रिटिश डॉक्टर अपनी पत्नी मैरी वेस्टन के साथ डगसाई में रहता था। मैरी उसकी नर्सिंग सहायक थी। विवाह के बाद उनकी कोई संतान नहीं हुई तो वे परेशान रहने लगे। गोरी मैम की कब्र को यहाँ पर कई बार बनाया जा चुका है। आसपास के लोग गोरी मैम की कब्र से पत्थर उखाड़ कर ले जाते हैं और उनकी ये मान्यता है कि अगर यहाँ से कोई पत्थर ले जाए तो उन्हें संतान की प्राप्ति होती है। यही वजह है कि इस स्थान को चारों तरफ से जो है जालीदार जाली से ढका गया है। सामने इसमें लॉक लगाया गया है ताकि इसे कोई यहाँ से उखाड़ कर ना ले जाए। बताया ये जाता है कि यहाँ पर कई बार लोगों ने गोरी मैम की आत्मा को भी देखा है और रात्रि के समय जब यहाँ पर आते हैं तो कई प्रकार की आवाज़ें यहाँ पर लोगों को सुनाई देती है। अक्सर लोग देर रात यहाँ आने से डरते हैं क्योंकि ये एक हॉन्टेड प्लेस है, भूतिया जगह है, कब्रिस्तान है, इसलिए देर रात यहाँ पर कोई नहीं आता है। आसपास के क्षेत्र में घना जंगल है, जिसकी वजह से यहाँ पर आने से लोग डरते हैं। एक बार उनकी भेंट एक भटकते हुए सूफी संत से हुई, जिन्होंने उन्हें ताबीज के रूप में आशीर्वाद दिया। इसके बाद मैरी गर्भवती हो गई, लेकिन जॉर्ज को कुछ महीनों के लिए इंग्लैंड जाना पड़ा। उस वक्त मैरी 6 महीने की गर्भवती रही होंगी। जॉर्ज लगभग 6 माह बाद लौटे तो वहां आकर उन्हें पता चला कि उनकी दुनिया उजड़ चुकी है। सैन्य छावनी के अधिकारियों ने उन्हें बताया कि मैरी और उनके 9 महीने के गर्भस्थ शिशु की मौत हो चुकी थी। इसलिए उन लोगों ने उन्हें पूरे सम्मान के साथ चर्च के साथ लगते कब्रिस्तान में दफना दिया है। अधिकारियों ने जॉर्ज को उसकी पत्नी की कब्र भी दिखाई। यह बात वर्ष 1909 की है। इसके बाद जॉर्ज ने अपनी पत्नी और अजन्मे बच्चे की यादों को चिरस्मरणीय बनाने के लिए इंग्लैंड से मंगाए गए संगमरमर की एक मूर्ति तत्कालीन कलकत्ता में एक विशेष शिल्पकार से बनवाई। इस मूर्ति में लेटी हुई मैरी की छाती पर बच्चा और उसके ठीक पीछे स्वर्ग से उतरी एक अप्सरा की मूर्ति थी। जॉर्ज ने अपनी पत्नी की कब्र पर यह प्रकृति की लगा दी। जॉर्ज इसके बाद डगसाई से कहीं नहीं गए। उनकी मौत भी उनके रिश्तेदारों के यहाँ पंजाब में ही हुई। इसके बाद स्थानीय लोग गौरी मैम की शानदार कब्र देखने कब्रिस्तान आते रहे। जैसे जैसे समय बीतता गया, मैरी की कब्र के बारे में अफवाहें फैलने लगी कि निसंतान
दंपत्ति यदि मूर्ति में लगे संगमरमर के पत्थर के टुकड़े को तोड़कर अपने घर ले जाएंगे तो उनके घर में किलकारी अवश्य गूंजेगी। इस अफवाह के चलते धीरे धीरे मूर्ति के पत्थर टूटने लगे। इस तरह यह मूर्ति खस्ता हाल हो गई। इसी दौरान कई लोगों ने मैरी की आत्मा को कब्रिस्तान में उसकी कब्र के आसपास घूमते हुए देखने का दावा किया। फिर क्या था, पूरे कब्रिस्तान को प्रेत बाधा का अड्डा कहा जाने लगा। दूर दूर से पैरानॉर्मल एक्टिविटीज पर रिसर्च करने वाले यहाँ पहुंचने लगे। इन्हीं में से एक दिलीप ने बताया कि वह जिस दिन कब्र पर गए थे उसी रात उनके सपने में एक व्यक्ति आया और उसने कहा कि वह उसे बेकार ही तलाश कर रहा है। इस तरह के अनुभव कई अन्य लोगों को भी हुए। दिलीप के सपने में आया वह व्यक्ति डॉक्टर जॉर्ज था या फिर किसी अन्य कब्र में दबे शव की आत्मा, कहा नहीं जा सकता। कुल मिलाकर पूरा कब्रिस्तान ही हॉन्टेड की श्रेणी में रखा गया है।